Good morning students. I hope all are happy at your home. So today in this video we will discuss perimeter of rectangle and perimeter of square with the help of formula method. First of all we will discuss how to generate a formula. Look here. All of you know this one is a geometrical shape and the name of this shape is square. Yes, students, anybody know what is the characteristics of this square? Yes, first one is the most important characteristics of this. It means its all sides are equal. Its all sides are equal. When this side is 5 cm, this one is also 5. This one is also 5 and this one is also 5. It means we can say its all sides are equal. So first of all we generate its formula. We denote this line is this one is side, this one side, this one and this one is also. In the short form we write as S. Okay, in the short form हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? S लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ये S है, ये भी साइड है, ये भी साइड है एंड टोटल साइड्स आर 4 साइड्स आर. ठीक है. सो व्हेन वी फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर देन हम क्या करते हैं, इन सभी साइड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पर देखो बच्चों कि हम फॉर्मूला कैसे जनरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर टोटल कितने, 1 2 3 4. यहाँ पर हमारे पास 4s हो, सभी की साइड्स तो इक्वल है ना. तो यहां टोटल कितने हो गए, 4s. 1 2 3 4 यानी 4s हो गए हमारे पास. तो यहां पर अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो 4 इंटू s. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, और s को हमने क्या लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था तो हम यहां पे लिख दिया साइड. ओके बच्चों. सो द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. हम एक एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर्स का, तो उसी से हम फाइंड आउट करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालें. ठीक है. जैसे मैंने यहां पर एक स्क्वायर लिया, यहां पर इस स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर. इसकी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर. देन वी फाइंड आउट इट्स perimeter with the help of formula method. So first of all write its formula. First of all write its formula. Perimeter of square is equal to 4 into side, and side is given here 4. All of you know all sides are equal. It means this one 4, this one also, this one and this one. So each sides are 4 centimeter. Okay. Now after that we will write again this line. Perimeter of square is equal to 4 into side. Side is given here and side is 4 centimeter. So we will write here 4. Okay. Now the calculated, the answer is 4 into 4 is equal to 16, and after that we will write its unit. So the answer of this perimeter is 16 centimeter. Okay बच्चों. तो इस तरीके से हम perimeter of square with the help of formula method. This is the formula of perimeter of square. सभी बच्चे इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करें. ये कैसे आया मैंने अभी आपको बताया इस एग्जाम्पल से पहले, तो उसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी. We will discuss how to find out perimeter of rectangle. So first of all, this one is rectangle. First of all know its characteristics. इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं. सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि what are the characteristics of this rectangle. So first one is this side is equal to this side. जो आमने सामने की जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, आपस में इक्वल.
अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। इसी तरह से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रेक्टेंगल इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। अब यहां पर देखो, इसको हम डिनोट कर लेते हैं एल से, एल मीन्स लेंथ, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं बी से, बी मीन्स ब्रेथ। ओके, तो अब यहां पर इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं कि कैसे हम इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर ये एल है तो ये भी एल हो गया, और ये बी है तो ये भी बी हो गया, ठीक है। तो अब हमारे सामने आ गया एक एल हो गया प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसी को आगे अगर हम करें तो एल भी 2 है हमारे पास और बी भी 2 है हमारे पास, है ना। तो हम इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2l आ गया हमारे पास। इसी तरह से 2b आ गया हमारे पास, ठीक है, आ गया ना हमारे पास दोनों। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों कि यहां पर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। 2 को हमने क्या किया, कॉमन लिया, बाहर गया है, तो यहां पर अंदर क्या बच गया हमारे पास, ये बच 2 हमने बाहर ले लिया तो l प्लस बी है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये बच्चों किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, यहां पर हम इंटू का साइन लगा देंगे, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, जब भी हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी हमें एल दिया होगा और जो हमें बी दिया होगा, फिर दोनों आने के बाद हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है बच्चों। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम एक एग्जांपल देखते हैं रेक्टेंगल। दिस वन इज रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने गैस कर ली कि इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, हाउ टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट्स फॉर्मूला। बेटा जब भी कोई क्वेश्चंस करोगे तो आप फॉर्मूला जरूर देखना, ठीक है ना। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into L plus B, यही था फॉर्मूला अभी हमने जो फाइंड आउट किया था। बस हमें कुछ नहीं करना, जहां पर L दिया हुआ है वहां पर L लिखना है और जहां पर B दिया हुआ है वहां पर B लिखना है। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं इस लाइन को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into L. L is given here. How much? 7. And B also given here 4. So अभी मैंने बताया आपको कि जो ब्रैकेट्स में है उनको हमें ऐड करना है। पहले सबसे पहली चीज हमें यही करनी है, तो 2 लिखा मैंने। अब यहां पर इन दोनों को जब ऐड करते हो 7 प्लस 4 तो क्या आता है हमारे पास 11 आएगा बच्चों। सो 11 इंटू 2, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। यूनिट्स आपको जरूर ध्यान रखनी है, यूनिट्स आप नहीं लगाओगे और फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपके मार्किंग पूरी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें आपको जरूर लिखनी, ठीक है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये चीजें, ठीक है बच्चों।